गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें वरदान दिया है, बच्चे स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। तो चलिए, मैं आत्मा परमात्मा से वरदान प्राप्त करने के लिए वतन की ओर चलती हूँ। फील करें, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, सेंटर ऑफ द फोरहेड पर विराजमान हूँ। अब मैं आत्मा एक सेकंड में इस देह से बाहर निकलती हूँ। अब मैं आत्मा इस देह के बंधन से मुक्त हूँ। मैं ऊपर की ओर एकदम बंधन मुक्त फरिश्ता उड़ता जा रहा है। उड़ता हुआ फरिश्ता बाबा के सामने आ गया है और देखें, बाप दादा सामने से मेरे पास आए और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा और बोले, बच्चे, श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो। यह संकल्प आता है कि यह सल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसा किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसीलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। तो देखिए, आज प्यारे मीठे बाबा ने हमें कितना सुंदर वरदान दिया है कि बाबा ने कहा कि बच्चे, सिचुएशंस तो हर जगह हैं। देखिए, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, हर जगह हम किसी ना किसी के साथ में रहते हैं। किसी ना किसी परिस्थिति का रोज सामना करना पड़ता है। जो हम संगठन में रहते हैं तो हर आत्मा डिफरेंट नेचर की है। तो प्यारे मीठे बाबा ने कहा है, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए हमें किसी का आधार लेने की ज़रूरत नहीं है कि पहले ये बदलें तब मैं बदलूँगा, परिस्थिति ऐसी हो जाए तब मैं बदलूँगा। तो बाबा ने कहा कि आपको स्वयं परिवर्तन होना है, ना कि सामने वाला परिवर्तन होगा। जब हम स्वयं परिवर्तन होंगे, जब हम स्वयं में इतनी शक्तियाँ भरेंगे, तब हमें देख के क्या होगा, अन्य आत्माएं स्वतः ही चेंज होती जाएंगी। क्योंकि जब हम एक परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं
तो हमें ये वरदान प्राप्त मिल जाता है कि हम सभी के कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं टर्न अप होती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं अपने अंदर शक्तियां भरती जाऊंगी, वैसे वैसे मुझ आत्मा से चारों तरफ एक वाइब्रेशंस फैलती जाएगी। जो हम स्वयं कन्वर्ट हो जाएंगे तो सामने वाली भी आत्माएं स्वयं कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे स्वयं को देखो। सिचुएशंस बहुत आ रही हैं, सबके हिसाब किताब, कर्मों के हिसाब किताब, 63 जन्मों के पाप भी अब सामने आ रहे हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रिश्ते के रूप में, संबंध के रूप में, शरीर के रूप में, बीमारी के रूप में। अब ये सब कुछ इमर्ज होना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक तुम बच्चे मुझसे नाता जोड़ो, मुझको याद करते रहो। यानी किसको याद करना है हमने? वो पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट। और हमें अपने ईश्वर को, हमें अपने भगवान को एक सही रीति से, एक सच्चे रूप में, वो पॉइंट ऑफ लाइट है परमात्मा शिव। तो हमें उन्हें देखकर, उनको याद कर कर, स्वयं को आत्मा समझकर, उनको परमात्मा समझकर हमें सिर्फ परमात्मा को अब याद करना है। क्योंकि जब हम स्वयं बदलेंगे तब पूरा विश्व बदल जाएगा, क्योंकि हम आधार मूर्त आत्मा हैं। बाबा ने कहा है कि तुम पूर्वज आत्मा हो। अगर हम खुश होंगे तो ये सृष्टि खुश होगी, हम दुखी होंगे तो ये सृष्टि भी दुखी होगी। तो इसलिए अपनी स्थिति पर फुल कंट्रोल रखें। तो आज से मैं अपने ऊपर ही ध्यान दूंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सामने वाला ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, नहीं। अब आज से खुद पर एक नियंत्रण रखना है, खुद पर ही कंट्रोल रखना है। तो इसके लिए प्यारे मीठे बाबा ने बहुत सुंदर हमें शक्तियाँ भी दी हैं। 8 शक्तियाँ जिन्हें हम कहते हैं, जो हम उन 8 शक्तियों को अपने अंदर भरेंगे, उन 7 शक्तियों को अपने अंदर भरेंगे, तो फिर मैं ऑटोमेटिक कन्वर्ट होती जाऊंगी। क्या होता है, जब सिचुएशन आती है तो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं होती है, सहन करने की शक्ति नहीं होती है, हमारे अंदर समाने की भी शक्ति नहीं होती है। फिर हम बहुत बड़ी बातों को तुरंत छोटा नहीं कर सकते हैं, विस्तार को संकीर्ण नहीं कर सकते हैं, फिर निर्णय भी नहीं ले पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हमारे जो सामने वाली आत्मा से जो बुद्धि के वाइब्रेशंस होते हैं, तो हम उन्हीं की बुद्धि में इंटेंगल हो जाते हैं। तो जो स्थिति की, वही बुद्धि की जो स्टेज होती है सामने वाले की, तो हमारी भी वाइब्रेशंस, हमारी भी बुद्धि उन्हीं की बुद्धि की तरह डील होने लगती है। फिर हम अपने को भूलकर उन्हीं की बुद्धि के हिसाब से अपने आप को चलाने लगते हैं। आपने फील भी करा होगा कि अगर मैं बाबा से कंबाइंड नहीं हूँ और अगर सामने वाली आत्मा से हमारे हिसाब किताब इमर्ज हो चुके हैं, तो हमारी भी जो बुद्धि है वो इंटेंगल हो जाती है, फिर हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो तो है ही है डिस्टर्ब। तो इससे वाइब्रेशंस का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जब मैं बाबा की याद में रहूँगी, अपने अंदर ये सब शक्तियों को इमर्ज करके रखूँगी, तो जब वो आत्माएं हमारी ओर कोई भी नेगेटिव बॉल्स भी फेंकती हैं अगर, तो वो स्वतः ही चेंज होते जाएंगे, स्वतः चेंज होते जाएंगे। तो एक मुझे बस शिव बाबा को याद करना है और बाकी बाबा सारे काम कर लेगा, तो अन्य आत्मा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। और हमें एक दृष्टि रखनी है कि आप आत्मा हो, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो चलिए अब मैं बाबा से शक्तियाँ लेती हूँ। फील करें, स्व पर अटेंशन रखने के लिए, स्वयं को बदलने के लिए
मैं बाबा से अपने को आठों शक्तियों से भरपूर करती हूँ। आठों शक्तियाँ मेरे अंदर समा रही हैं। सातों शक्तियों से मैं भरपूर हो रही हूँ और परमपिता परमात्मा से हर संबंध की किरणें मुझ पर आ रही हैं। जिस भी संबंध में कमी हो उससे भरपूर कर लें, क्योंकि इंसान तब घबराता है या विचलित होता है जब उसके संबंधों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो परमात्मा से मैं आत्मा भरपूर होती हूँ। भरपूर होकर बाबा ने मुझे आज स्लोगन कहा, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। अब मैं फिर से इस देह में वापस आ गई और आज मैं एक गुण लेती हूँ, पवित्रता। पवित्रता की शक्ति से मेरी बॉडी के आँख, नाक, कान, मुंह, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हील्ड हो रहे हैं और पवित्रता की शक्ति पूरे विश्व की आत्मा तक पहुंच गई है। फिर से मैं इस देह में प्रवेश कर गई। अच्छा, ओम शांति।